हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। सबसे पहले आप सबको कांग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने अपना सीएस का जो पहला पड़ाव था, पहला स्टेज था, आप लोगों ने उसको क्लियर कर लिया, सीएस ईईटी। और अभी आप लोग आ चुके हो अपने सीएस एग्जीक्यूटिव में। तो मुझे सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताना है कि देखो भाई साहब, सीएस का जो मेन जर्नी है ना, आपको सीएस प्रोफेशनल बनने के लिए, तो भाई साहब ये आपका मेन जर्नी अभी से स्टार्ट होता है। दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस सीटी तो आप कैसे समझो ना, ये बस आपका एक पहला बेसिक इंट्रोडक्शन था, फाउंडेशन था, जिसको आप लोगों ने क्लियर किया। जो मेन जर्नी है ना, वो आपका अभी से स्टार्ट हो रहा है। दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव। आज हमारा पहला पहला क्लास है सीएस एग्जीक्यूटिव का। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले अपने पूरा सिलेबस का एक इंट्रोडक्शन को लेके बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर हमारा सिलेबस क्या क्या है। एंड अगर आपको सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात यह कि जब मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो मैं क्लासेस देने वाला हूँ, मेरे क्लासेस कैसे आपको करने हैं, कैसे मैं आपको अप्रोच करने वाला हूँ, आपके साथ में कैसे हम लोग को आगे एग्जीक्यूट करना है, वो सारी बातें आज हम लोग लेकर बात करेंगे। एंड एट लास्ट हम लोग अपना लास्ट में अपना एक न्यू सब्जेक्ट जो आपके एकदम न्यू है, दैट इज SBIL, उसको भी लेकर नॉर्मली स्टार्ट करेंगे। तो ये SBIL क्या होता है, तो मैं आपको पहले एक बार फुल फॉर्म बता दूं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, ये आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट का नाम है। शॉर्टकट में बोलते हैं SBIL, ठीक है ना, SBILL बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। तो एक बार मैं बता दूं पहले कि देखो भाई साहब, जो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है दैट इज लाइक वैलिड, मतलब कि अप्लीकेबल जो रहने वाला है जून एंड दिसंबर 26 के लिए। कोई भी बच्चा जो अपना CSET जो अभी अभी पास हुआ है जनवरी 26 में, अगर उसको अपना सिर्फ ग्रुप 1 देना है तो भाई साहब आप जून 26 के लिए आप एलिजिबल हो। आप जून 26 में आराम से अपना ग्रुप 1 दे सकते हो। लेकिन अगर आपको अपना दोनों ग्रुप, मतलब क्या, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, अगर आपको दोनों देना है, तब भाई साहब आपको जो एग्जाम देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, दिसंबर 26 के अंदर में। तो ये जो मेरा बैच स्टार्ट हुआ है, ये जून और दिसंबर 26 दोनों बैच के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। चलिए भैया, ये तो बात हम समझ गए। पहले थोड़ा सा इसका जो सिलेबस है एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने ना आप लोग के लिए सीएस आखिर क्यों करना चाहिए, सीएस का आगे चल के रोल क्या रहने वाला है, मैंने उसके लिए एक स्मॉल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दिया है। आप लोग प्लीज उसको देखना और उस पर कमेंट भी करना, लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। तो उसमें से क्या है, उसमें से ये चीज मैंने बताया है कि जब आप लोग एक क्वालिफाइड सीएस बन जाओगे तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। सीएस बनने के बाद में अगर आप जॉब में जाते हो तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। सीएस अगर आप नॉर्मली बन जाते हो तो सुनना, हो सकता है कि आपको जॉब नहीं करना हो, आपको अपना खुद का काम करना हो, मतलब क्या, सीएस इन प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिसिंग सीएस कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो उसके लिए क्या क्या आपके पास रोल रहने वाला है, उसके लिए मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनाया है, उसको पक्का से देखना। वो आप लोग इस चैनल पर नॉर्मली मिल जाएगा, है ना। ताकि आपको एक आइडिया तो हो कि जो आप सीएस कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स कर रहे हो, आप जब सीएस बनोगे तो आगे आप लोग कैसे एग्जीक्यूट करना है या आपके पास में क्या क्या स्कोप है, उन सब चीजों को लेकर मैंने बात किया है। अगर उसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ सवाल रहता है, डाउट रहता है, तो भाई साहब कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उस पर अपना कमेंट करके आराम से जो भी आपके डाउट है, प्रॉब्लम्स है, आप हमसे बात कर सकते हो। इवन 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 उसके अलावा अगर कुछ पर्सनल भी बातें करनी है, तो जो स्क्रीन पे नंबर घूम रहा है मेरा, आप उस पर भी मुझे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो एंड आई विल आंसर फॉर श्योर। ओके, चलिए ना बात करते हैं। देखिए, सीएस एग्जीक्यूटिव का जो सिलेबस है, इसके नॉर्मली दो मॉड्यूल है, मतलब दो पार्ट है। मॉड्यूल 1 में आपके पास में 4 पेपर है एंड मॉड्यूल 2 में आपके पास में 3 पेपर। मतलब कि अगर मैं अग्रीगेट बताऊं तो आपके पास में पूरा पूरा 7 पेपर, राइट। मैंने आप लोग को पहले एक बात बता दिया कि जब आप लोग अपना एग्जीक्यूटिव में आ रहे हो, तो अगर आपको एग्जाम जून 26 में प्रिपेयर करना है भाई साहब, तो आपके लिए सिर्फ मॉड्यूल 1 है, इसमें आपके पास में 4 पेपर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भैया, हमको तो दोनों मॉड्यूल देना है, हमको रैंक लेकर आना है, हमको रैंक लेकर आना है, तब आपका जो एग्जाम होगा वो लोग कब होगा, दिसंबर 2026 में आपको एग्जाम रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको रैंक के लिए टारगेट करना है, अगर आपको रैंक प्रॉपर चाहिए, तो उसके लिए भाई साहब दोनों मॉड्यूल का एग्जाम आपको साथ में देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, राइट। तो मॉड्यूल 1 में 4, मॉड्यूल 2 में कितना, 3 पेपर, 7 पेपर आप दिसंबर 26 में दे सकते हो और आप लोग रैंक लेकर आ सकते हो। ओके, चलिए दूसरी बात, जब मैं मॉड्यूल 1 में आता हूं तो आपके पास जो नॉर्मली 4 पेपर है, 4 पेपर में कौन कौन सा है, तो देखो भाई साहब, पहला है आपके पास में JIGL, इसका फुल फॉर्म बताओ, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, राइट, जिसमें आपके पास में
जो क्रिमिनल लॉ जो है ना उसके बारे में बात करता है। इवन जो आपके लॉ, जो आप नॉर्मली लॉ पढ़ोगे, लॉ के नॉर्मली सोर्सेज क्या क्या है, ऐसे बोलो ना कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपके संविधान है, उसके बारे में प्रॉपर बेसिक इंट्रोस में दिया गया है। ये आपके एग्जाम में पूरा पूरा 100 मार्क का पेपर आता है। अगला आता है आपके पास में कंपनी लॉ, दैट इज व्हाट, कॉर्पोरेट लॉ, जिसमें आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर है। पेपर नंबर 3 आपका है SBILL, मतलब क्या, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, जिसको लेकर आज हम लोग स्टार्ट भी करेंगे और बात भी करेंगे। आपको 100 मार्क्स का पेपर ये भी है। चौथा जो पेपर है आपका एंड लास्ट फॉर द मॉड्यूल 1, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज CAFM। देखो भाई साहब, पेपर तो आपके लिए यहाँ पे एक है, बट सब्जेक्ट इसमें आपके पास में दो है। बोलो क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग अलग हो गया, एंड अगला जो इसमें पार्ट है बोलो क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आपका 100 मार्क का पेपर यहाँ पे देखने को मिलता है। लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट टर्म्स मोर, बोलो क्या, कि अगर आपको सब्जेक्ट वाइज पास होना है, सब्जेक्ट वाइज पास होना है, मतलब पेपर वाइज, सुनना, पेपर वाइज अगर आपको पास होना है भाई साहब, तो आपको यहाँ पे हर पेपर में जो पासिंग मार्क है, कितना बोला, 40 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। मतलब 100 मार्क के एग्जाम में आपको 40 मार्क्स लाना पड़ेगा उस पेपर को क्लियर करने के लिए। अगर आपने 40 से कम लाते हो तो आप भैया फेल हो जाओगे। आपको कम से कम कितना, 40 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा टू क्लियर दिस पेपर, और ईच एंड एवरी पेपर जो नॉर्मली बात करता है। एक बात और, अगर सोचो अगर आप यहाँ पे 40 करके आप सब में लेकर आते भी हो ना, तो अग्रीगेट में कितना होता है, 160, कितना होता है बताओ ना, 160। तो लॉ बोलता है ना, सॉरी ICSI बोलता है ना, कि फिर भी 160 लाने के बाद भी आप यहाँ पे फेल हो गए, आप यहाँ पे फेल हो गए। ये कैसे फेल हो गए, आपने तो बोला ना 40 सब में, नहीं, इंस्टीट्यूट ने कंडीशन नंबर 2 और ऐड कर दिया कि देखो भाई साहब, आपको सब्जेक्ट वाइज तो 40 मार्क्स लेके आना ही है, लेकिन आपको अग्रीगेट में जो मार्क्स पूरा लेके आना है, दैट शुड बी कितना, 50%। मतलब जो आपके यहाँ पे 400 मार्क एग्जाम होंगे, इसमें आपको पूरा पूरा, इसमें पूरा पूरा 200 मार्क लाना पड़ेगा टू क्लियर योर मॉड्यूल 1। जी हाँ, आपको सब्जेक्ट वाइज कितना बोला, 40%, सब्जेक्ट मतलब पेपर वाइज कितना बोला, 40%, लेकिन जो आपके अग्रीगेट मार्क्स होंगे बोलो कितना होंगे, 50%। भैया एक बात मुझे बताओ, बोलो क्या, अगर मेरे मन में एक बात आ रहा है, थोड़ा समझाओ मुझे। अगर मान लो JEE मैंने 60 लेके आ गया, हम बोले बहुत अच्छी बात है भाई, एग्जाम्शन आपका आ गया। अगर सुनना, कंपनी में भी हम 80 लेके आ गया, मेरा कंपनी बहुत फेवरेट है और इसे मजा आता है पढ़ के, राइट, इसे हम 80 लेके आ गया, हम बोले अच्छी बात है। इसराइल में मान लो आपने 70 लेके आ गए, 70 लेके आ गए, तो ठीक है भैया। लेकिन अगर आपने गलती से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आपने यहाँ पे 39 लेके, कितना लेके, 39, तो ऊपर में अगर तुम अग्रीगेट करते हो तो आपका 200 क्रॉस हो जा रहा है, क्रॉस हो रहा है ना, आंसर है हाँ, फिर भी आप फेल, बिकॉज आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा यहाँ पे। ये आपका जो पेपर वाइज है दैट शुड बी एटलीस्ट 40% मार्क्स, एंड अग्रीगेट में 50% होना ही चाहिए। तो आपको जो पढ़ाई करना है, जो फोकस करना है, वो आपको एवरी सब्जेक्ट पे बराबर इंपॉर्टेंस देकर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एक पेपर में थोड़ा सा कांड कर दोगे ना, तो आपका रिजल्ट नहीं, मेरा बात समझे, अच्छा भैया समझ गए, 40% पेपर में एंड 50% अग्रीगेट में हमको मार्क्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है। मॉड्यूल 2 के अंदर में जो आपके पास पेपर है, इसमें आपके पास 3 पेपर है, कौन कौन सा, CMSL में क्या होता है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, जी हाँ, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, दैट इज व्हाट। अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट के बारे में, तो इसमें ये बात करते हैं कि जितनी भी कंपनियां जो कि अपना IPO लेकर आती है, ऐसे बोलो ना आप लोग के लिए, जो कंपनी अपना शेयर्स इशू करती है, तो उनको भी तो कुछ लॉ को फुलफिल करना पड़ेगा ना, कुछ लीगल कंप्लायंस को फुलफिल करना पड़ेगा ना, जिसमें पूरा पूरा आपके लिए सेबी आता है, आंसर है हाँ जी। अब सेबी के रूल्स रेगुलेशन क्या है, उसको लेकर हम लोग नॉर्मली बात करेंगे। देखो ना, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट मतलब क्या, शेयर मार्केट, सिंपल सी बात है। अगला इसमें वर्ड क्या है, सिक्योरिटीज लॉ, मतलब क्या, जब कोई कंपनी अपना सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स और डिवेंचर इशू करती है, तो वहां पे उसको क्या क्या लॉ को फॉलो करना है, वो आपको यहाँ पे देखने को नॉर्मली मिले, जो कि आप एग्जाम में कितने मार्क का है बताओ ना, 100 मार्क का। यहाँ भी कहानी सेम है, 40% का पास होने के लिए। अगला जो पेपर है, पेपर नंबर 6, ECIPL, क्या है, ECIPL पे क्या है, इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, फिर से बोलो, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कितने मार्क का, वही 100 मार्क का, सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ भी है, साथ ही साथ आपके पास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ भी दिया गया है। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
हम लोग प्रॉपर्ली जब सब्जेक्ट में आएंगे तो इसको लेकर अच्छे से बात करेंगे, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर तुम बात करते हो ना तो देखो ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या, आपने सुना है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट? जी हाँ। तो हम लोग को प्रॉपर्ली कॉपीराइट एक्ट पढ़ना है, पेटेंट एक्ट पढ़ना है, ट्रेडमार्क एक्ट पढ़ना है, ये सारे जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उन सब के बारे में प्रॉपर्ली हमको पढ़ना है, ठीक है। एंड द लास्ट पेपर इज व्हाट, टैक्सेशन। ये भी आपका 100 का पेपर है, लेकिन हाँ, टैक्स में आपके पास में दो पार्ट है, बोलो कौन सा? डीटी भी है और आपका आईडीटी। तब क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिले। और यहाँ भी आपके पासिंग क्राइटेरिया सिमिलर रहने वाले हैं, आपको पेपर वाइज 40% एंड इन अग्रीगेट में आपको 50% मार्क्स लेकर आना पड़ेगा टू क्लियर योर मॉड्यूल। सी बात है भैया। एक बात मुझे बताओ, बोलो क्या, अगर हमने दोनों मॉड्यूल दिया, आंसर है हाँ, तो कुछ फायदे हैं? अरे बहुत फायदे ही फायदे हैं, यस फायदे ही फायदे हैं। सबसे सबसे बड़ा जो आपके लिए फायदा है बेटा, कि अगर आप चाहते हो कि आपका रैंक आए, एक सेकेंड थोड़ा सा आप लोग मुझे देना एक बार। हाँ जी, अगर आप लोग चाहते हो ना कि भैया मेरा ना रैंक है ना, रैंक है, तो अगर आपको रैंक चाहिए ना, तो रैंक लाने के लिए आपको दोनों मॉड्यूल ही अपीयर करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपने सिर्फ मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 दिया, चाहे आप मार्क्स 80%, 85%, 90% लेकर क्यों ना आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई रैंक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने दोनों ग्रुप दिया है, जी हाँ, आपको रैंक मिलेगी, एकदम आपको रैंक आएगा। तो इसके अलावा कुछ और बताओ फायदा, सुनो ना, आपको ना यहाँ पे एक और मिलता है बेनिफिट, दैट इज सेटअप का। बोलो किसका? सेटअप का। तो सेटअप मतलब क्या, तो मेरे बात को समझो। आप लोगों को भी ये पता है और मुझे भी ये चीज पता है कि सारे बच्चों का सारे सब्जेक्ट्स स्ट्रांग नहीं हो सकता। मे भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा ध्यान से मेरे बात को समझो। जैसे मैंने बोला, मान लो आपने पेपर नंबर 1 में क्या है, आप कंपनी लॉ के अंदर में आप 80 लेके आए और यहाँ पे 70, और सपोज करो, मेरा बात थोड़ा समझो, यहाँ पे सपोज करो जो आप यहाँ पे जो है ना 39 नहीं लाके, मान लो आपने यहाँ पे 40 मार्क लेके आ गए, तो आप मुझे बताओ आपके पास में पूरा पूरा मार्क्स कितना मिल गया? तो 70 प्लस 40 110 प्लस 80 19 प्लस 60 कितना? 250 आपके पास आ गए। आंसर है हाँ। तो आपको पासिंग के लिए कितना चाहिए? 200, लेकिन आप कितना लाए? 250। तो आपके पास एक्स्ट्रा मार्क यहाँ पे आया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब मान लो आपने CMSL के अंदर में आप 50 लेके आते, बोला हाँ जी, आप इसे पहले मान लो 40 लेके आते हो, और टैक्स में भी कितना लेके आ गए? 40। अब आप मुझे बताओ आपके पास में पूरा पूरा मार्क्स यहाँ पे कितना मिला? 50 प्लस 40 90 प्लस 40 कितना? 130। 130। सोचो आपके मॉड्यूल 1 में कितना चाहिए आपको पूरा पूरा पास होने के लिए? बताओ ना कितना चाहिए? 150 भैया, 300 में कितना? 150। अरे हाँ कि ना, 50% लाने के लिए। लेकिन पता है आपको फायदा क्या होगा? बोलो क्या, अगर दोनों ग्रुप साथ में दिया तो 250 प्लस वो 130, यहाँ पे ऐड करो ना, 250 प्लस 130, आपके पास में कितना हो गया? 380। अरे हाँ कि ना, कितना हो गया? 380। अब आप मुझे बताओ अग्रीगेट में जो 700 मार्क का एग्जाम है उसमें पास के लिए कितना चाहिए? 350। कितना आया? 380। पास हो जाओगे। अच्छा, मतलब मॉड्यूल 1 में जो एक्स्ट्रा जो मुझे 20 मार्क मिला है, हाँ कि ना, वो 20 मार्क जो ग्रुप 2 में जो मेरा कम आया, यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। आंसर है हाँ जी, ये भी आपको बेनिफिट नॉर्मली मिलेगा। और ये बेनिफिट कब मिलेगा? जब आपने दोनों ग्रुप का एग्जाम, दोनों मॉड्यूल का एग्जाम आपने साथ में दिया है। अगर आपने अलग अलग दिया है तो सोचो, आपका मॉड्यूल 1 तो पास हो गए यहाँ पे लाके, लेकिन मॉड्यूल 2 में ड्यू टू 20 मार्क लेस आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। दैट इज व्हाट मॉड्यूल 2। अगर दोनों मॉड्यूल साथ में है तो आपका दोनों एग्रीगेट में क्लियर, ये भी बेनिफिट आपको नॉर्मली मिलता है अगर आप दोनों मॉड्यूल साथ में अपेयर करते हो तो। क्लियर है तो मेरा बात, राइट? मैं आप लोग को एक बात और बताता हूँ। आप लोगों का जब आज जर्नी स्टार्ट हो रहा है एग्जीक्यूटिव का, मतलब मेन CS का जर्नी जब स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आप लोग को एक बात बोलूंगा कि आपके हाथ में प्रॉपर एक कॉपी होना चाहिए। उस कॉपी के पहले पेज पे जो मैंने ये लिखा है ना, ये आपके पास में पूरा पूरा डिटेल में लिखा होना चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, आपको कौन सा पेपर में कितना स्कोर करके टारगेट रखना है, ये भी आपको करना चाहिए।
मेरा बात समझ पा रहे हो क्या? देखो टारगेट करके अगर पढ़ाई करोगे ना तो एक आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा यार मुझे इसमें इतना लेके आना ही लेके आना है, मैं ये अच्छा है तो इसमें मार्क्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेके आना है। क्यों? अगर एक पेपर अच्छा हो गया ना तो बाकी एक दो पेपर में अगर थोड़ा सा मार्क्स कम भी होगा ना तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट नॉर्मली मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? ये चीज आपको करना चाहिए फ्रॉम द डे वन। फ्रॉम द डे वन यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग। समझ पा रहे हो? ठीक है भैया, समझ गए। हम लोग पूरा पूरा बात आपका समझ गए, हमारा सिलेबस क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ये भी हम लोग नॉर्मली समझ गए। अगर आप लोग यहाँ तक मेरा बात समझ गए हो तो अब हम लोग अपना जो मेन जर्नी है, जो मेन मेरा काम है इस सब्जेक्ट को लेके, दैट इज व्हाट SBIL, मैं एक बार उसको लेके बात करना शुरू। तो समझो। हाँ, एक मिनट, आप लोग वीडियो को पॉज करके जो मैंने ऊपर में लिखा है प्लीज लिख लेना। लिख लेना मतलब लिख ही लेना, ठीक है ना? और एक बात मैं थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ। बात ये है, जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना तो प्लीज अभी से ही थोड़ा सा अपने आप को पुश करो और रैंक के लिए करो टारगेट। अगर आप रैंक के लिए प्रॉपर करोगे ना, टारगेट अच्छे से पढ़ोगे ना, तो अगर कुछ ऊपर नीचे भी हुआ ना तो एग्जाम क्लियर एक बार में हो जाएगा। वन शॉट एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। और देखो पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है, और वही सेम चीज पहला अटेम्प्ट तो पहला अटेम्प्ट ही होता है। तो पहला अटेम्प्ट आपका हमेशा बेस्ट होना चाहिए, एकदम पढ़ लिख के अच्छे से तो हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। राइट? तो इस बात को ध्यान में रखोगे आप लोग तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ गए। पर सुनना, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात और बोलना है जो मुझे यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखना पहले से भूल, बट मैं यहाँ पे वो चीज आपके साथ में लेके बात कर लेता हूँ। बोला क्या भैया, आप कैसे अप्रोच करने वाले हो? मतलब कि मेरा अप्रोच क्या रहेगा? राइट? एज अ टीचर माई अप्रोच विल बी, क्या रहेगा आपका अप्रोच बताओ तो हमें। तो थोड़ा सा पहले मेरे बात को समझो। मैं आपको पहले बात बता दूं, जब आप एग्जाम पे करते हो ना तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट का मैथ, जो ICSI का मैथ है ना, बोला हाँ इसको एकदम मत छोड़ो। इतना मोटा मोटा बुक है, कैसे करेंगे? सुनो सुनो, मैं आप लोग को अपना बुक दूंगा, लेकिन मैं अपना बुक पहले नहीं दूंगा। आपको नॉर्मली नोट्स जो मेरे हैं, हैंड रिटेन नोट्स हैं, समरी नोट्स हैं, सबको मिलेगा। लेकिन जब आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो ना तो प्लीज आप डिटेल में पढ़ो, एकदम डिटेल में पढ़ो जितना ज्यादा हो सके। डिटेल में पढ़ने से क्या होगा ना कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा और आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि ऐसे मैट है ना, तो देखो ना, अगर कोई नॉर्मली पेपर सेट करने वाला है, जैसे मान लो इंस्टीट्यूट बोला, मैं CSU मुझे बोला कि भाई साहब काम रितेश जी आप ना SBL का पेपर सेट कीजिए। सबसे पहले मैं पेपर सेट करना होगा तो मैं कौन सा बुक उठाऊंगा? इंस्टीट्यूट का बुक। अरे बोलो हाँ के ना? तो सोचो मैं सारे क्वेश्चंस जो मैं क्रिएट करूंगा बनाऊंगा कहां से? ICSI के मॉड्यूल से बनाऊंगा। एंड उसके बाद जो बाकी के जो PYQ हैं एंड ऑल चीजें हैं मैं उस पर ध्यान लगाऊंगा। मेरा बात समझ रहे हो क्या? तो जब आपको पता कि चीज होने वाला है तो क्यों ना पहले इस मैट को अच्छे से कर ले। पे हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं कराऊंगा। इसका ऐसे मैट जो रहेगा पूरा क्लास में हम लोग इसको साथ में लेकर करेंगे। मैं इसको एकदम भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। इवन 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 ये सब जो है ऐसे जब मैं करा लूंगा चीजें, उसके बाद में जो मेरा मैट रहेगा ना वो आप लोगों को वहां से भी मैं मार्किंग कराऊंगा कि आपके कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से रहने वाले हैं जो आपको व्हाइल राइटिंग द आंसर आपको ध्यान देना है एकदम। अच्छा भैया, डिटेल डिटेल आप चला रहे हो, ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? थोड़ा समझो मेरे बात को। क्योंकि आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो पेपर पैटर्न होता है उसका, मैं आपको एक बात पहले से बता दूं कि भाई साहब आपके एग्जाम में जो होता है ना क्वेश्चन, वो दो टाइप्स के रहेंगे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव, और दूसरा केस लॉ बेस पे भी क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलते हैं। भाई केस लॉ कहानी क्या होता है हम लोग बात करेंगे, आपके पास में बहुत लंबा चौड़ा कहानी करके देगा। अगर आप लोगों ने CSET कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो आप लोगों ने वहां पे ऑलरेडी कुछ केस लॉ का नाम सुना होगा। एक तो नाम सुना ही सुना होगा, एक होगा आपने सुना होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सा नाम, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर सुना होगा। एक और आपने सुना होगा कंपनीज एक्ट के अंदर में, दैट इज सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड, सुना होगा ना? राइट? तो ये सारे केस लॉ है। राइट? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी जो नॉर्मली आते हैं ना वो केस बेस भाई साहब रहते हैं, पूरा केस लॉ के बेस पे क्वेश्चन दी जाती है। राइट? तो अगर आपको केस लॉ बेसिस पे जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। आप ऊपर ऊपर से प्रोविजन पढ़ लिए जान लिए उससे काम नहीं चलने वाला, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए भी क्यूट का मैथ बेस्ट है, उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए।
राइट भैया। और बताओ और क्या करना है। अब सुनो ना, इसके अलावा मेरे पास जब क्लास कर रहे हो तो मैं बता दूं, आपका 200 पेज का आपका एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए आपके हाथ में मेरे क्लास के टाइम पे। दूसरा चीज ये तो चाहिए साथ में, आपके पास में कम से कम 2 कलर पेन चाहिए, मतलब 2 कलर पेन आपके पास होना ही चाहिए। एक कौन सा, मान लो आप एक ब्लैक एक ब्लू कोई भी एक लेना, और साथ में एक रेड पेन रखना, एक रेड पेन रखना। उसके अलावा आप लोग के पास में हाइलाइटर तो होना ही चाहिए। तो कौन सा, हाइलाइटर तो होना ही चाहिए। आप लोग देखते हो ना, वो लाइक येलो ब्लू टाइप का आता है, मेरे पास यहाँ पे है क्या। ओके मैं दिखाया था आपको, हाइलाइटर होता है ना, हाइलाइटर पेन जिस पे आप हाईलाइट करते हो, राइट। वो भी कम से कम आपके पास में 2 कलर का होना चाहिए। यू मे हैव लाइक ग्रीन ले लेना, और एक तो व्हाइट ले लेना, सॉरी येलो ले लेना। ग्रीन और येलो विल बी बेटर, और येलो बेटर हाइलाइटर, है ना। ये आप क्यों इतना ज्ञान दे रहे हो, ये सब चीज क्यों चाहिए, चाहिए दरकार है। आप मार्क तो करके रखोगे ना, कि आपको पता तो हो कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं। आप उसको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप उसको कोडिंग करके पहले से मेंटेन करोगे ना, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। आपको ऑलरेडी पता रहे कि कौन सा कलर में कौन कौन से वर्ड है। जब हम लोग ड्यूरिंग द क्लास बात करेंगे तो मैं प्रॉपर्ली बोलूंगा कि इसको अंडरलाइन करो भाई, इसको हाईलाइट करो। क्यों करो, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो व्हाइल राइटिंग द आंसर ये सब वर्ड आपके एग्जाम में दिखने चाहिए। जब आप आंसर लिख रहे हो तो वहां पे ये सारे वर्ड्स विजिबल होना चाहिए। क्या एग्जाम में भी हम लोग इसे कलरफुल बना के लिखेंगे क्या, ना एग्जाम में नहीं, एकदम भी नहीं। आपको सिर्फ ये यहाँ पे सीखने के लिए मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, ताकि आपका फोकस प्रॉपरली इंपॉर्टेंट और कीवर्ड्स पे रहे। समझ पा रहे हो, तो ये चीजें आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने जो बोला आईसीआईसीआई मैट मैं फॉलो करूंगा डिटेल पढ़ाई के लिए, फिर मैं अपने मैट से आपको साथ साथ में लेके चलूंगा। बोला हाँ जी। उसके अलावा आपके पास रजिस्टर होगा जिसमें आप लोग मेरे साथ साथ, तो आपके सेल्फ नोट्स मैं बहुत सी चीजें लिखवाऊंगा भी आपको, तो आप लोग जो है सेल्फ नोट्स मेरे साथ साथ बनाते हुए चलोगे। और ये तो आपके बेनिफिट के लिए है, जो कलर वगैरह करने के लिए, ताकि इंपॉर्टेंट आपको मार्किंग रहे। डन, ये चीज आपको होना चाहिए। एट लास्ट, एट लास्ट बोलो क्या, मैं बता दूं कि जो मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूं आपके साथ में बोलो क्या, कि इसके अलावा जो रहेगा ना, ये आपके चैप्टर वाइज तो पीवाईक्यू आपके पास आ चुके हैं एग्जाम में। पीवाईक्यू मतलब क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं उसको भी आपके साथ में क्लास में डिस्कशन करने, इवन आज भी मैं आपका जब एजवेल पढ़ा रहा हूँ, मैं जब स्टार्ट करूंगा तो आई शो यू सम ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जैसे मान लो दिसंबर 25 के पेपर मेरे पास में है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये रहा पेपर दिसंबर 25 में जो आया था, राइट। एंड यू कैन सी कि भाई साहब कितना मस्त पेपर, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको पता तो हो कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर आप पता ही नहीं है, सिर्फ आप पढ़े जा रहे हो, तो भाई लिखने में तकलीफ होगी ना। एंड यू मस्ट लाइक अवेयर कि पेपर पैटर्न क्या है, कहां से कितने बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर यहाँ पे भी ध्यान देंगे, और उसको भी यहाँ पे लेके देखेंगे, क्या ना क्या। तो ये हम लोग क्लास में भी लेके चलने वाले हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब आपका मॉक टेस्ट होगा, और ये रहेगा आपका वीकली, वीकली आपका मॉक टेस्ट नॉर्मली रहेगा। जैसे मेरा कोई चैप्टर कंप्लीट होगा उसका मॉक टेस्ट होगा, फिर अगला वो कंप्लीट होगा एकदम अगला भी मॉक टेस्ट होगा। ये कंटिन्यू मेरा चलेगा, ताकि आप लोग का रिटन प्रैक्टिस रुके नहीं, साथ साथ चलता हुआ रहे। क्लियर है मेरा बात। तो दिस व्हाट विल बी माय अप्रोच, ये मेरा अप्रोच रहने वाला है। क्लियर है मेरा बात। चलिए अब आते हैं प्रॉपरली जो इसके लिए हम लोग मिले हैं, बोलो कौन सा, SBIL सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के। बोलो सब्जेक्ट का नाम बोलो क्या है, पूरा पूरा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। मतलब क्या, बिजनेस को सेटअप करने के लिए, क्या बोला, बिजनेस को सेटअप करने के लिए, प्रॉपरली बिजनेस को चलाने के लिए, चलाने से पहले, सॉरी बिजनेस को चलाने से पहले प्रॉपरली बनाने के लिए, बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, इसको लेकर हम लोग नाम बात करेंगे। अगला क्या है, इंडस्ट्रीज एंड लेबर लॉज भी है। मतलब इंडस्ट्रीज मतलब क्या, अरे फैक्ट्री वगैरह, अगर कोई नॉर्मली फैक्ट्री है तो वैसे फैक्ट्री में कौन कौन से लॉ को फॉलो करना है उसको भी लेके बात करना पड़ेगा। अगला कौन सा, लेबर लॉज। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो भाई साहब आपका मिनिमम पे मतलब मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए बताओ ना। या हमको चाहिए महीने के 5 लाख रुपए, ऐसे थोड़ी ना होता है, आखिर ना। तो भाई साहब इसके लिए लॉ है कि अगर कोई नॉर्मली इंप्लॉय किसी कंपनी में जॉब करता है तो उसका मिनिमम पेमेंट कितना होना चाहिए। उसके पेमेंट के अलावा अगर तुम इंडस्ट्रीज में मतलब फैक्ट्रीज में काम करते हो तो आपको और भी किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब चीज देखो ना, देखने को हमको मिलेगा।
मतलब इतना ही नहीं, अगर जैसे कि तो जैसे लेबर होते हैं आखिर ना, तो लेबर लोग का अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री में, हाथ कट गया, पैर कट गया, तो उसको कितने अमाउंट देने चाहिए, कंपनसेट कैसे करेगा, उसके लिए इंश्योरेंस, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, उसके लिए प्रॉपर्ली बात करेंगे हम, आखिर ना। तो ये पूरा होगा पूरा आपके लेबर लॉज के अंदर में देखने को मिले, राइट। तो इसमें दो बात है, एक बिजनेस को सेटअप कैसे करना है, दूसरा बिजनेस को जब सेटअप करना है तो आपको एक और चीज देखने को मिलेगा, बोलो क्या, बिजनेस के फॉर्म कौन से हैं। फॉर्म मतलब क्या, कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस हो सकते हैं भाई साहब, क्योंकि टाइप्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग उसका सेटअप करना आपको देखने को मिलेगा। हर बिजनेस उसको सेटअप करने का तरीका अलग अलग होता है, सब में सेम नहीं होता। मेरा बात समझ रहे हो क्या, राइट। ये सब चीज हमको देखने को मिलेगा। अगली बात, इस सब्जेक्ट के अंदर मैं बताऊं तो इसके नॉर्मली दो पार्ट हैं, बोलो कितने पार्ट हैं, दो पार्ट। कौन कौन सा, पहला पार्ट वन जिसमें हम सीखेंगे कि बिजनेस को सेटअप कैसे करना है, जी हाँ, पार्ट वन बोलो क्या है, बिजनेस को सेटअप कैसे करना है, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। जो कि पूरा पूरा एग्जाम में आपका 60 मार्क्स का रहने वाला वेटेज, कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है, जिसमें हमको पूरा पूरा 13 चैप्टर पढ़ना है। अरे बोलो कितना है, 13 चैप्टर फॉर द 60 मार्क्स, जो हम लोग कवर करना है। बोलो कौन सा, सेटिंग अप अ बिजनेस, बिजनेस को सेटअप कैसे करना है, कितना कितना चैप्टर उसके लिए था ना, 13 चैप्टर, मार्क्स कितना है आपके पास में, 60 मार्क, डन। अगला जो है पार्ट टू, पार्ट टू में क्या है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, जिसमें आपके पास में पूरा पूरा 40 मार्क्स है। बोलो कितना मार्क्स का है, 40 मार्क्स का वेटेज आपका यहाँ से देखने को मिलेगा, जिसमें कितना चैप्टर है, वे 7 चैप्टर्स हैं जो आपके पास यहाँ पे दी गई है। तो हम लोगों को दोनों पार्ट को पढ़ना है, पार्ट वन 60 मार्क के लिए, पार्ट टू 40 मार्क के लिए, एज यू कैन सी हियर, हाँ कि ना। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसमें मैंने बता दिया। तो बताओ ना, SBIL इसके कितने पार्ट है, दो पार्ट। पार्ट वन सेटिंग अप बिजनेस, आप बिजनेस को सेटअप कैसे करोगे। अगला इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, कितने मार्क का भैया, 4, और ये कितने का, 6। ये आपका पेपर का है, इतना नहीं तो क्या, जब आगे बात करोगे तो आपके मन आएगा भैया एग्जाम में पेपर मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे। तो ये भी मुझे बता दो कि जो एग्जाम्स के अंदर में जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, उनका अप्रोच क्या रहेगा। तो आइए ना मैं बता दूं, पार्ट वन जो से मैंने बात किया, मार्क का रहेगा पेपर, जिसमें आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 to 4 आपके पास में क्वेश्चन जो रहेगा, ये आपका पहला पार्ट 1 का रहने वाला है। जी हाँ, पार्ट 1 का रहने वाला, जो कि 60 मार्क का है। और इसमें जो रहेगा ना क्वेश्चन आपके पास में जो सॉल्व करने के लिए 3 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन आपको देने मिलेगा। कितना का, 3 मार्क का या 5 मार्क का, इस क्वेश्चन आपके पास रहेगा। 7-8 मार्क का एकदम भी नहीं। क्वेश्चन में जो रहेगा आपके जो एग्जाम वाइज, जो एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन, उसमें आपके पास जो एग्जाम में आएंगे कितने मार्क बताना, ये देर आपका 3 मार्क और कितना का 5 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, राइट। अगला जो है आपके पास में पार्ट टू, बोलो क्या है, पार्ट टू। पार्ट टू इज ऑल अबाउट, बोलो कौन सा, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, जिसमें आपके पास में दो क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं। बोलो कौन कौन सा भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। बोलो कौन सा, 5 एंड 6। तो 5 6 6 ए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 6 6 ए। अब आपके पास में नॉर्मली ऑप्शन भी रहता है, ये ऑप्शन मतलब क्या बोलना चाहते हो, थोड़ा समझो मेरे बात को। बोलो क्या, आपके पास पेपर 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है, लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा आपके पास में पूरा पूरा, ये आपके पास में 120 मार्क का क्वेश्चन है। मतलब 20 मार्क का क्वेश्चन आपके पास में ऑप्शनल रहेगा, दो रहेगा, आपको जो अटेम्प्ट करना है आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। अब अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो यहाँ पे जो रहेगा क्वेश्चन कितने मार्क रहेगा, आंसर है 5 to 6 40 मार्क के लिए, लेकिन हर क्वेश्चन का जो रहेगा वेटेज कितने मार्क का, 5 मार्क का ईच क्वेश्चन आपको देखने को, राइट। तो भैया हम लोग इतना समझे कि सेटिंग ऑफ बिजनेस के अंदर में दो पार्ट रहेंगे पेपर में, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन विल बी द सेटिंग ऑफ बिजनेस 60 मार्क का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 रहेगा, और हर क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है इधर 3 मार्क का और 5 मार्क का रहने वाला है। पार्ट टू जो हमारा रहेगा पेपर क्या रहेगा, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज के लिए, जो पूरा पूरा 40 मार्क के लिए बात करना है हम लोग को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 6 और 6 ए रहने वाला है, जिसमें हर क्वेश्चन 5 मार्क का आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, ओ बोलो ना, क्लियर है तो, सब ठीक है यहाँ तक। अब सुनो, जब ये क्लियर है तो मुझे एक बात और करना है आगे बढ़ने से पहले। तो क्या भैया, तो आप पेपर दिखा दो। अब देखिए ये आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है, जो ऐसे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, राइट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं बताना, बस 6। 6 में सुनना, 6A 4A, मतलब नाम का यहाँ पे 6 है, बट टेक्निकली ये लोग आपके पास में 8 क्वेश्चन देगा।
जी हाँ, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। 4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 4 का ए, हाँ कि ना, 4A और 6 रहेगा। बताओ 6A के अंदर भी 6A1 6A2 6A3 ऐसे भी रहेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 जो से मान लो, तो 1 जो बात किया देखो ना, 1 में पूरा लंबा चौड़ा कहानी करके दे दिया भाई साहब, पूरा कहानी कर दिया। और कहानी करने के बाद में आपके पास में पूरा पूरा 5 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन का वेटेज कितना है? 3 मार्क का। 3 इंटू 5, 3 मार्क्स, 15 मार्क का आपके पास में पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है। भैया कैसे करेंगे? पूरा कहानी को इसको रीड करो जो आपके पास दिया हुआ है कि अनन्या एक मैकेनिकल इंजीनियर है, रितु एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है, क्या कहानी हुआ ब्ला ब्ला ब्ला। हम लोग जब प्रॉपर पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं अगर ये प्रॉपर बोलने चला जाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, हाँ कि ना। इस कारण से मैं बस दिखा रहा हूँ कि आप देख लो कि कैसे रहने वाला है। अब उसके अंदर में कहानी क्या होगा, कैसा होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे, समझेंगे। मेरा बात समझ रहे हो क्या? तो इसको यहाँ पे प्रॉपर देखना होगा आपको, राइट। तो ये पूरा कहानी कर दिया आपके पास में, देखो ना, ऐसे बोलना पूरा कहानी मतलब केस बेस का टाइप का रहने वाला है। और लास्ट में जो यहाँ पे लिख के दिया, देखो ना, यहाँ पे क्या बोला? इन व्यू ऑफ द अबव आंसर द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन जो बात किया, व्हाट इज द स्टडी टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ एलएलपी अग्रीमेंट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एंड द क्या इंपॉर्टेंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट। मतलब कि एलएलपी का जो अग्रीमेंट, आपका कौन सा एलएलपी, तो प्रॉपर्ली जो उसका स्टोरी है वो लेके देखेंगे। व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स should be considered by Ananya and Ritu before they set up their startup, हाँ के नाम। अब क्या है ना, स्टार्टअप कंपनीज, स्टार्टअप बिजनेस अगर आपको सेटअप करना है तो उसके लिए क्या क्या सुनना, प्रोसीजर क्या है, हाँ कि ना, कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंसीडर करना पड़ेगा। भाई पहला पार्टी तो वही है ना, सेटिंग अप अ बिजनेस। सेटअप कैसे करोगे बिजनेस को, क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो सब हम लोग को यहाँ पे देखने को समझेंगे हम लोग। अगला क्या है? इन केस वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ड्यू, व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू एन एमएसएमई, हाँ कि ना। ये आपने देखा होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसके लिए प्रॉपर चैप्टर्स हैं। व्हाट स्टेप्स शुड बी केप्ट इन अ व्यू व्हाइल सेटिंग अप बिजनेस थ्रू सब्सिडियरी कंपनी इन सिंगापुर, हाँ कि ना। अगर कोई नॉर्मली कंपनी इंडियन है, अपना ब्रांच सिंगापुर में करना चाहता है, ओपन करना चाहता है, तो वहां पे वो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेगा, ये भी हमको देखने को मिलेगा। अगला क्या है? व्हाट टाइप्स ऑफ कंप्लायंसेस टू बी कंप्लाइड विद बाय अनन्या एंड रितु अंडर द एनवायरमेंटल लॉज, राइट। तो ये 5 क्वेश्चन है, एक कहानी से करके दिया, समझ रहे हो? 15 मार्क का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 का ए कितना का भैया? मार्क का। क्वेश्चन नंबर 2 का बी कितने मार्क का भैया? ये भी रहेगा 3 मार्क का। पेपर 1 2 पॉइंट 3, राइट। आगे देखो मेरे पास कितना है? 3 मार्क का। अगला कितना है? मार्क का। एक बार और क्या, ई कितने का बताओ ना? वे 3 मार्क का। वो 3 का ए 3 मार्क का, 3 मार्क का। मतलब मैंने जो बोला, क्या बोला? हर क्वेश्चन जो पहला पार्ट में रहने वाला है कितने मार्क का? 3, तो इन्होंने दे दिया 3 मार्क का, 3 मार्क का। तो देखो, राइट। बात आगे, यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दियर क्वेश्चन नंबर 4 और 4A और 4A, मतलब या तो तुम 4 आपके पास जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, आप उसको पहले सॉल्व कर लो, जो 4 का ए जो आपके पास 3 मार्क का दे दिया है, 4 का बी, 4 का सी, 4 का डी, 4 का ई। और सुनो, अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो आपके पास दिया क्वेश्चन नंबर 4 कितने मार्क का? 3 मार्क ईच करके कितना है? 5, मतलब 15 मार्क का आपके पास दे दिया। समझ पा रहे हो क्या? तो या तो 4 करो या तो 4A करो, द चॉइस इज, आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, राइट। और देखो कितना मस्त मस्त इजी क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन क्या बोला? बैंक्स एंड एनबीएफसी, बिटवीन कौन सा? पब्लिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट ट्रस्ट, पार्टनरशिप और एलएलपी। अरे नलायको, बताओ इतना इजी है, हाँ कि ना। डिफरेंस बिटवीन कौन सा? एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेशल पर्पस व्हीकल और कौन सा? कंपनी, हाँ कि ना। तो ये 5 क्वेश्चन है जिसको लेके हम अच्छे से बात करना है आप लोग को, कोई भी देख सकते हो। डन। तो दिस इज ऑल अबाउट, बोलो कौन सा? पार्ट 1। कौन सा? पार्ट 1। अब आओगे कहाँ पे? पार्ट 2। तो कहाँ पे? पार्ट 2 में। एक बात और बोलो, क्या अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो पार्ट 1, तो पार्ट 1 आपका कौन सा पार्ट है बताओ ना? पार्ट 1 जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कौन सा पार्ट है भैया? पार्ट 1 इज द पार्ट ऑफ सेटिंग अप, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, देखेंगे। एंड जो आपके पास दूसरा पार्ट है भाई साहब, पार्ट 2, जो आपके पास दूसरा पार्ट है दैट इज पार्ट 2, ये आपके पास में पूरा पूरा ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, बोलो कौन सा है? लेबर लॉज, वही बोल सकते हो, लेबर लॉज
और वी कैन से एंड लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 5, कहानी यहाँ भी लंबा चौड़ा करके दे दिया, और देखो 5 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चन, 5 इन 4 कितने मार्क का? 20 मार्क का पहला क्वेश्चन दे दिया कहानी करके। फिर सिर्फ कहानी, उस जो कहानी है उसी में सवाल रहेगा क्या? वो तो आपका एक बेस रेडी करेगा, लेकिन वो आपको लिखना पड़ेगा ना कि भाई साहब कौन से एक्ट में तो या फिर कौन से पॉइंट में क्या बातें लिख के दिए है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिख के देना। वो हम लोग क्लास में सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर्ली। अगला बोलो क्या है? अटेम्प्ट, जो 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला? या तो 6 का फिर 6 ए करो, वो आपकी मर्जी है। 6 का ए बी। अच्छा हाँ, आपने एक चीज नोटिस किया, बोलो क्या? जो आपका इंडस्ट्रियल और लेबर लॉज है, जो आपका पार्ट 2 है, इसमें जितने भी सवाल है, बोलो कितने मार्क के हैं? 5 मार्क्स ईच, यहाँ पे देख पाए। अगला 6 का ए 5 मार्क का, 6 का बी भी 5 मार्क का, 6 का सी भी कितने मार्क का? 5 मार्क का, डी कितने मार्क का? 5 मार्क। ए बी सी डी 4 क्वेश्चन, 5 मार्क कितना? 20 मार्क का। और क्या? 6A, जो नॉर्मली बात किया यहाँ पे, 6A का 1 2 3 4 कितने मार्क का? 5 मार्क्स ईच, मतलब 20 मार्क। ये आपके पास में पूरा पूरा क्वेश्चन है। कैन इजीली सी 20 मार्क 5 का सवाल, नाम का 40 बोला, एक्चुअली कितने मार्क का है? 60 मार्क का सवाल दे दिया। मतलब आपके पास में ऑप्शन रहते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ेगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक मेरी पूरी बात समझ में आई? आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, आप लोग को आगे कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या आप लोग को पूरा ज्ञान मिला? SBIL में कैसे आप लोग को अप्रोच लेके चलना है, आप लोगों को क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, इज दैट क्लियर? मैं कैसे अप्रोच करूंगा, आप लोग क्लियर है? यानी क्या, अगर आप लोग इतना क्लियर कर पाते हो, समझ पाते हो, तो मैं आपके सामने एक और चीज लेकर आना चाहता हूँ। बोलो क्या? क्यूट का मैच। अगर आप लोग कहीं पता नहीं, अभी तक आप लोग शायद खोले तो नहीं होंगे। अगर नहीं खोले हो तो मेरे साथ में देखो और खोलो, देखो ये रहेगा आपका पेपर, इसका नाम आपके सामने लिख के दिया है। 1 का पेपर नंबर है, बात की आपके सामने। पहला पेपर बोलो ना क्या है? JIGL, राइट? चलिए जी, पेपर नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है। इसमें अगर तुम देखो तो जब मैंने बात किया ना पार्ट 1 कितना का? 60 मार्क का, जिसमें आपके पास में चैप्टर बोलो कितना है? 13 चैप्टर्स है, राइट? अगर तुम चैप्टर देखना चाहो तो देखो ना क्या बोला, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस को लेके बात करेगा, कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब कंपनी को लेके टाइप्स क्या होंगे, आपने सुना होगा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ये सब चीज आपको यहाँ पे देखने को नॉर्मली मिलेगा, राइट? तो चैप्टर यहाँ पे है। अगला बोलो क्या है? पार्ट 2 इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, 40 मार्क का है। लेबर लॉज रहने वाला है आपके पास में। फिर वेलफेयर वर्किंग, जैसे मान लो आपके पास में कोड ऑन वेजेस, जिसको लेके हम लोग बात करेंगे कि वेजेस कितना मिनिमम आपका होना चाहिए, राइट? लॉ ऑफ क्या? इंडस्ट्रियल रिलेशन, जैसे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, सबको लेके बात करेंगे। लॉ ऑफ वेजेस, पेमेंट मिनिमम वेजेस जो मैंने बात किया ना, बोनस, रिम्यूनरेशन, आपके पास में सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, मतलब सब कुछ यहाँ पे देखना चाहिए। तो लास्ट तो क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट अ वर्क प्लेस प्रिवेंशन, राइट? अगर कोई वीमेन है तो भाई वर्क प्लेस में उसके साथ में कोई भी हरासमेंट नहीं होना चाहिए, राइट? तो उसके लिए प्रॉपर प्रोहिबिशन के लिए एक्ट बना के दिया गया है। ये आपके पास में पूरा पूरा कहानी, राइट? ऑल अबाउट योर स्टोरी ऑफ द SBI। मैंने बस आपका इंट्रोडक्शन को लेके बात किया, आपका सब्जेक्ट क्या है, क्या स्टोरी है। आई होप आप लोग मेरा बात, राइट? तो पढ़ाने वाला जो कार्यक्रम है ना, वो हम लोग आज नहीं करते। आज आप लोग बस सिलेबस को देख लिए, समझ लिए, कैसे अप्रोच करना है, क्या चीजें हैं, वो चीज यहाँ पे देखना है, राइट? हम लोग मेनली मेनली जो प्रॉपर हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी चैप्टर नंबर 1। मेरा एक आदत रहेगा, मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेके जाऊंगा और लाइन से चलेंगे। और मैं प्रॉपरली सिर्फ CS को लेके मैं बात करता हूँ, तो मैं CS का बैच अलग करके पढ़ाता हूँ, ताकि आपका होता है ना बहुत, जैसे जैसे मान लो कंपनी लॉ है, उसमें आपका CA में भी है, CS में भी है, CA में के अंदर भी है। मैं तीनों को मर्ज कर दूं क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं तीनों को अलग अलग पढ़ाता हूँ, ताकि कुछ चीजें आपका जो अलग है और उसी के होता ना एक लेवल पर है, हाँ कि ना? तो वो सब चीज हम लोग यहाँ पे लेके बात करेंगे क्लास में, आगे फिर करेंगे डिस्कस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, एंड अगर आपको एडमिशन लेना हो, तो आप या तो ये व्हाट्सअप जो नंबर है, जो नंबर घूम रहा है, आप उस व्हाट्सअप पे कॉल कर लो, या फिर आप लोग मेरा वेबसाइट विजिट कर लो rtclasses.com, आप लोग वहाँ पे जाके अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं। एवरीवन, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। टेक केयर एंड बाय बाय विद द न्यू चैप्टर। यस, न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। बाय बाय।